आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले में फोर्सेज एहलकारों और मिलिटेंटों के माबैन इनकाउंटर शुरू हुआ है। तफसीलात के मुताबिक फौज की 44 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ की 14 बटालियन और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मौसूल होने के बाद वट्टू शोपियान इलाके को घेरे में लेकर घर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान एक रिहायशी मकान में मौजूदा मिलिटेंटों ने फोर्सेज एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिसके साथ ही इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ है। ये खबर आने तक इलाके में गोलियों का जबरदस्त तबादला जारी था, जबकि अंधेरा होने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में लाइट्स लगाकर रोशनी का इंतजाम भी किया है और फोर्सेज एहलकारों ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर रखा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को इंतखाबी अमल में धांधलियों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि 1947 के इलेक्शन में खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धांधली की थी। इन्होंने कहा है कि 1947 के धांधलियों के बाद कश्मीर में 1 लाख लोग मर गए हैं। आपको बता चले कि सजाद गनी लोन ने इन बातों का इजहार एक तकरीब के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए की। बता चले कि उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को इंतखाबी अमल में धांधलियों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि 1947 में खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबात में धांधली की और आज अब धांधली पर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सजाद लोन ने कहा है कि इस इंतखाबी अमल की धांधली का शिकार हम हुए, मेरे वालिद हुए। 1947 के इंतखाबात की धांधली से यहाँ 1 लाख कश्मीरी मर गए हैं। वाज़ेह के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने पीर को मुतनाज़ा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि फौज और हुकूमत से कहना चाहते हैं कि इंतखाबात में मुदाखलत न करें, वरना ऐसा तूफान आएगा जिसे आप काबू नहीं कर पा सकेंगे। 1987 याद करें, जिसकी वजह से फिर बंदूक आई और इतने ग्रेवयार्ड्स भरे गए। बेनिफिशियरी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी। अब ये जो पुरानी रिगिंग हुई है उसमें रोने का हक हमें है। रोने तो हमें दें, आपको फायदा हुआ है आप ही रोओगे, रोना तो हमें है उसमें कि हमारे साथ ऐसे क्या हुआ। ये थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि जो 87 का डाकू है वो बात कर रहा है ऐसे, ये हमने बात करनी है। हमारी बात को दुनिया मानेगी, बिकॉज उनको पता है ये विक्टिम्स हैं रिगिंग के। इधर शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले के लोलाब के ड्रूस गांव से ताल्लुक रखने वाले एक खातून के खानदान ने बुध को हंदवारा के जचुलडोरा इलाके में अपनी बेटी के कत्ल का इल्जाम ससुराल वालों पर लगाया है। मकतूल के बाई ने बताया है कि कल देर रात मेरी बहन को इसके शौहर समेत ससुराल वालों ने बेदर्दी से पीटा और इसे शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद इसे सिक्किम अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुतस्सिरा को इसके ससुराल वालों और इसके शौहर ने मुबैना तौर पर कत्ल किया, क्योंकि इसे इसके वालिद के पैसों के लिए हिरास किया जा रहा था। इन्होंने पुलिस से इनकी बहन के मुबैना कत्ल में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार करने पर भी जोर दिया। आपको बता चले कि इस दौरान एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया है कि खातून की मौत की असल वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है, क्योंकि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जबकि मुतस्सिरा का शौहर फरार है, तहम पुलिस इसकी तलाश में है और उम्मीद है कि इसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि उज़्मा को सोवरा में पहुंचाया गया, तो मेरा इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया, तो उससे मैंने कहा कि आप उज़्मा से आप बात करें कि वो कहाँ पे है। तो मैंने सुना कि सोवरा में है। मैं ऑलरेडी 2 दिन से LD हॉस्पिटल में था। हमें इन्होंने नहीं बताया। कल 10 बजे ये वाक़ा हुआ है, इन्होंने हमें किसी को नहीं बताया। शाम के 5:03 पे हमें फ़ोन आया है, वो भी हमें अपने रिश्तेदारों ने, थर्ड पार्टी, उन्होंने हमें फ़ोन किया है। फिर हम ऑलरेडी श्रीनगर में थे, LD हॉस्पिटल में था मैं ऑलरेडी किसी पेशेंट के साथ। तो फिर हम ऑलरेडी फिर वहाँ से हम पहुँचे हैं अपने ही जरिए। इन्होंने हमें बताया बिल्कुल नहीं है। उसके बरकस जिस टाइम यहाँ से ये मसला हुआ है, कोई पुलिस वाला तक भी वहाँ नहीं पहुँचा इसके साथ, अगर ये ऐसा मसला हुआ है। फिर एक कोई पुलिस वाला था, वो भी रात को वो वहाँ से 10 बजे इसकी डेथ हुई है और 10 बजे से हम लगातार फ़ोन कर रहे थे। इधर गांधरबल के इलाका उमर कॉलोनी शलबाग में कल देर रात आग लगने से एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा। आपको बता चले कि एक एहलकार ने बताया है कि कल देर रात एक रिहायशी मकान से जबरदस्त आग भड़क उठी है। इन्होंने बताया है कि वाकये के फौरी बाद फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए और मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।
नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप पर इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।